हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद राहुल में स्वागत करता हूं। डेली डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस सप्ताह बात करना चाहती हूँ उन चीज़ों की जिनको हम मीडिया वाले मामूली और छोटी समझकर अक्सर इनके बारे में जिक्र तक नहीं करते हैं। विराम। इन मामूली चीज़ों की मेरी फहरिस्त में आती है स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतें। विराम। ऐसी चीज़ें मुझे याद आई है आज इसलिए कि पिछले 5 दिन मैंने श्रीलंका में बिताए हैं। एक अरसे बाद। विराम। जब श्रीलंका में अशांति और अराजकता के दिन थे तो कई बार जाना होता था। एक ब्रिटिश अखबार के लिए लिखती थी उन दिनों और मेरे संपादक को तमिलों और सिंहली लोगों के बीच के झगड़े में खास रुचि थी। विराम। इस बार गई थी पत्रिका करने नहीं, लेकिन कोलंबो से अनुराधापुरा और वहाँ से कैंडी जाना हुआ सड़क के रास्ते। इस सफ़र में छोटे शहरों और गांवों की स्वच्छता देखकर हैरान रह गई। विराम। इसलिए इस लेख की शुरुआत कर रही हूँ श्रीलंका से। विराम। 2 दिनों की इस यात्रा में कहीं पर भी मैंने न गंदगी देखी, न सड़ते कूड़े के ढेर और न ही इस तरह के अन्य नज़ारे जो भारत में आम देखने को मिलते हैं। विराम पेरा। श्रीलंका की इस यात्रा में मैंने प्राचीन मंदिर देखे, पहाड़ी शहर देखे, जंगल देखे, झीलें देखी और इन सारी जगहों से गुजरते वक्त मैंने ध्यान दिया स्वच्छता पर, इसलिए कि अपने भारत महान में जब इस तरह की यात्राओं पर निकलती हूँ तो ऐसे नज़ारे दिखते हैं जो मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। विराम। महानगरों में कुछ हद तक नगर पालिकाओं ने सफाई करने का काम किया है, लेकिन हमारे कस्बों और गाँव की सीमाओं पर आपको हर जगह दिखेंगे सड़ते कचरे के ढेर जिनके पास में होते हैं स्कूल, अस्पताल, रेस्तरां और बाजार। विराम। बरसात के मौसम में यह कचरा इन जगहों के अंदर बह जाता है, अपने साथ बीमारियां लेकर। हमारे देश के अधिकतर बच्चे जब 5 बरस से कम उम्र में मर जाते हैं तो कारण होता है कोई न कोई ऐसी बीमारी जो गंदगी से पैदा हुई है। विराम पेरा। दशकों तक हमारे शासकों ने इस गंदगी को अनदेखा किया है, यह कहकर कि हमारा देश गरीब है इसलिए ऐसा तो होना ही है। विराम। श्रीलंका हमसे कहीं ज़्यादा गरीब देश है, लेकिन सीख चुका है कि किस तरह कचरे के साथ निपटना चाहिए। विराम। एक छोटे गरीब बाजार से जब हम गुजर रहे थे तो मैंने पूछा कि
किसी से कि श्रीलंका की सफाई का राज क्या है, तो मालूम हुआ कि हर नगरपालिका और पंचायत की जिम्मेवारी है प्लास्टिक कचरे को अलग करके उसको पुनर्चक्रित करवाना। विराम। हर आम नागरिक की जिम्मेवारी है बाकी गीले कचरे से खाद बनाना। सबसे बड़ा कारण लेकिन यह है कि श्रीलंका के शासकों ने स्वच्छता पर ध्यान दिया है। विराम पैरा। भारत में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। 2014 में मोदी से पहले अगर किसी राजनेता ने भारत की गंदगी का जिक्र किया था तो वे गांधी जी थे। विराम। स्वतंत्रता के बाद जितने भी लोगों ने राज किया सबने हमारे देश की सामाजिक समस्याओं को अनदेखा किया, यह कहकर कि गरीब देशों में ऐसा होता ही है। विराम। श्रीलंका गरीब देश है लेकिन शिक्षा पर इतना ध्यान दिया है यहाँ के शासकों ने कि वहाँ के 90% से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं। विराम। भारत में कहने को तो 70% लोग अब साक्षर हैं, लेकिन इस आंकड़े पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपना नाम लिख सकते हैं तो आपको साक्षर माना जाता है। विराम। स्टॉप।